हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे विश्व राजनीति और इकोनॉमी तथा भारतीय राजनीति और इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत ने किस कारण विदेश नीति में बदलाव किया और किन कारणों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। अमेरिका भारत के बीच व्यापारिक वार्ता में गतिरोध आने के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति को पुनः संरेखित किया है और चीन, रूस नेतृत्व यूरेशियन यानी आर्थिक संघ और ब्राज़ील के साथ संबंध मजबूत किए हैं। क्वेश्चन सेकंड, इंडोनेशिया किस पारंपरिक भोजन को विश्व में सांस्कृतिक राजनय का माध्यम बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया अपने पारंपरिक व्यंजन तपेंग को सांस्कृतिक पहचान और सहयोग का प्रतीक बताते हुए इसे विश्व में कुलिनरी डिप्लोमेसी यानी खाद्य राजनय के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऊर्जा व्यापार को लेकर कौन सा स्पष्ट संदेश दिया है। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में उन्होंने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे परिष्कृत करके पुनः बेचने का निर्णय भारत के राष्ट्रीय हित की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने अमेरिकी आलोचना का कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग नाराज हैं वे खरीदना छोड़ दें। चौथा, फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का महत्व क्या है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिबेनी राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 की अवधि में भारत का पहला औपचारिक दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड लीडर्स में भाषण देंगे। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। आज की विश्व आर्थिक घटनाएं। वैश्विक विनिर्माण का हाल क्या है। क्या किसी देश में सुधार दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में सुधार लक्षण उभर कर सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से यूरो क्षेत्र 3 साल के मंदी के बाद पुनः सुधार की राह पर है। साथ ही अमेरिका के कारखाने विस्तार की ओर अग्रसर हैं। यह संकेत करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में थोड़ा स्थिरीकरण शुरू हो रहा है। क्वेश्चन सेकंड, विश्व इकोनॉमी से संबंधित। किस कारण वैश्विक मुद्रा और निवेशक रुख अब संशय में चले गए हैं। निवेशक अब अमेरिकी मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंक की आगामी नीति पर नज़र बनाए हुए हैं। जुलाई की पीसीए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, जो कि फेड का पसंदीदा मुद्रास्फीति माप है, यदि उम्मीद से अधिक मजबूती मिली तो यह फेड द्वारा सितंबर में ब्याज दर में कटौती की संभावना को जोखिम में डाल सकता है। इसी बीच जर्मनी में जीडीपी में गिरावट को लेकर भी आशंका है, जिससे यूरो और यूके में भी नीतिगत बदलाव संभव। क्वेश्चन थर्ड, भारत की आर्थिक स्थिति में वैश्विक संदर्भ में क्या विशेषता उभर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और वैश्विक वृद्धि में लगभग 20% योगदान देने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की मजबूती, निवेशों में वृद्धि और एसआईपी जैसी योजनाओं में निवेशकों की भागीदारी की सराहना की। इसी संदर्भ में उन्होंने ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम भारत के महत्वाकांक्षी सेक्टरों सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रिक वाहन में अगली पीढ़ी की उत्पादकता और नवाचार पर जोर दिया है। क्वेश्चन 4, यूएस और यूरोप में आर्थिक चिंताएं कौन सी बनी हुई हैं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में। यूएस के राष्ट्रपति और ब्याज दरों के संदर्भ में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे अर्थनीतिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जर्मनी में जीडीपी में गिरावट और कमजोर व्यावसायिक विश्वास ने आर्थिक सुस्ती की आशंका को बढ़ाया है। यूरोप और यूके के दीर्घकालिक ऋण लागत बढ़ने से सरकारों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नीतियों में समन्वित कार्यवाही की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। 24 अगस्त 2025 के भारतीय राजनीतिक से संबंधित करंट अफेयर्स। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी। उन्होंने केंद्र द्वारा पारित नए विधेयक की आलोचना की, जो विपक्षी मंत्रियों को 30 दिनों के भीतर हटाने का प्रावधान रखते हैं। खड़गे का तर्क है कि ये कानून विपक्षी शासित राज्यों को अस्थिर करने और सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। क्वेश्चन 6, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय साय मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़ा विवाद क्या है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न मंत्रिमंडल विस्तार को कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया। कांग्रेस का दावा है कि इसमें संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि क्या किसी मौजूदा मंत्री को इस्तीफा देना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ही मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया तय होती है। भाजपा ने इसे पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत बताया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक संशोधन 130वां प्रमुख की विशेषताएं क्या हैं।
20 अगस्त 2025 को संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि किसी गंभीर अपराध में 30 दिनों तक निरुद्ध रहते हैं तो उन्हें स्वतः पद छोड़ना होगा। इसके निर्णय निर्वाचन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी। यह पहल सार्वजनिक विश्वास और संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने का उद्देश्य रखती है। हालांकि विपक्ष इसे दुरुपयोग का खतरा बताते हुए आपत्ति कर रहा है। पीएम मोदी ने वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत को वैश्विक वृद्धि में अग्रणी बताया। इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्दी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वैश्विक आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मतदाता सूची सुधार में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है? संवैधानिक संस्था एडीआर बनाम चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के मतदाता सूची ड्राफ्ट में नाम शामिल करने के लिए लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर सहायता प्रदान करनी होगी। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होने वाली है। आज के आर्थिक परिदृश्य भारत के संदर्भ में निर्यातकों को 25,000 करोड़ रुपए का समर्थन पैकेज। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन नामक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत अगले 6 वर्षों में 2025 से 2031 के दौरान भारतीय निर्यातकों को 25,000 करोड़ का समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसमें निर्यात प्रोटेक्शन और निर्यात दिशा नामक 2 योजना शामिल हैं, जो वैश्विक टैरिफ प्रभाव को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद करेगी। सेकंड, CII सुधार कार्य योजना विकसित भारत के लिए लक्ष्य क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने विकसित भारत विजन के तहत एक व्यापक सुधार रोडमैप पेश किया है। इसमें प्रभावित GST संरचना का सरलीकरण, टैरिफ में सुधार, श्रम नीति का अद्यतन और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के उपाय हैं। यह भारत में व्यवसाय की सुगमता, रोजगार सृजन और लंबे समय तक आर्थिक विकास को गति देना चाहता है। क्वेश्चन थर्ड, US भारत व्यापारिक तनाव और टैरिफ संकट क्या है? अमेरिका ने रूसी तेल निर्यात को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जिसे बढ़ाकर 50% करने की तैयारी को संकेत मिल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि व्यापार वार्ताएं जारी हैं, लेकिन भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगा। क्वेश्चन 4, शेयर बाजारों में निवेशक चेतावनी क्या है? भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को 6 दिनों की वृद्धि के बाद गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल के भाषण और नए टैरिफ संभावना को लेकर असमंजसता बनी हुई है। सोमवार के लिए बाजार की दिशा का आधार यूरोपीय और US मार्केट मूवमेंट, तकनीकी विश्लेषण और प्रमुख स्टॉक की गतिविधियां होंगी। पीएम मोदी का आर्थिक आक्रामक विमर्श क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने ET वर्ल्ड लीडर फोरम में कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। भारत विश्व में लगभग 20% योगदान देने की दिशा में अग्रसर है। इसके पीछे पिछले एक दशक की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, सकल तरलता, मजबूत बैंकिंग सेक्टर और SIP निवेश आदि अहम हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।